राहुल गांधी ने फिर एटम बम फोड़ दिया। जी, नरेंद्र मोदी चोरी से पीएम बने हैं, मैं साबित कर दूंगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बड़े बयान हैं। एक एक करके हम आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी ने कुछ ही घंटे पहले वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया था, मगर कुछ ही घंटों के बाद राहुल गांधी कैसे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मोदी चोरी से पीएम बने, और वो भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें 30,000 से कम मार्जिन है, और वो कह रहे हैं मैं साबित कर दूंगा। सुनिए राहुल गांधी का यह दावा, जिसने चुनाव आयोग को चैलेंज देते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से नया एटम बम फोड़ दिया। बड़ा बयान है, सुन लीजिए, और फिर उसके बाद दूसरा बयान भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन पहले यह बयान सुनिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। ಒಂದು ಸೀಟ್ನ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತನ। यानी राहुल गांधी चैलेंज दे रहे हैं ये कहते हुए कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा दावा है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी मिल जाए तो हम यह साबित कर देंगे नरेंद्र मोदी चोरी से पीएम बने हैं। और गौर करिएगा, चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं दिया है। यानी राहुल गांधी चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद भी, गौर करिएगा, बैकफुट पर नहीं गए हैं, बल्कि और भी आक्रामक हो गए हैं। क्योंकि एक गौर करने वाली बात है, राहुल गांधी का दूसरा बयान भी इसी तरफ तस्दीक कर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी बड़ी बात बोल रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग हमें डिजिटल वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी दे दे तो हम साबित कर देंगे पूरे देश में चोरी हुई है, पूरे देश में। राहुल गांधी का दूसरा बड़ा दावा सुनिएगा। फिर एक बड़ी खबर वोटर लिस्ट को लेकर ही आ रही है, जो आ रही है वो खबर हड़कंप मचा सकती है। वो खबर क्या है वो भी आपको बताएंगे, मगर पहले राहुल गांधी का यह दूसरा बड़ा दावा सुनिए, फिर उस खबर पर भी आते हैं। लेकिन पहले राहुल गांधी का दूसरा बड़ा दावा। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे। ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। ಈ ಕಳ್ತನ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೂರ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತಗಳ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। ಇವತ್ತು चुनावणे आयोग राहुल गांधी सीना ठोककर चुनाव आयोग की चोरी पकड़ने का दावा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की रैली जहां हो रही थी, उसी राज्य में हो रही थी, उसी बेंगलुरु में हो रही थी, उसी कर्नाटक में हो रही थी जिस राज्य में वोट चोरी पकड़ने का दावा राहुल गांधी कर रहे थे। और उसी दावे को लेकर जब इंडिया टुडे ने एक फैक्ट चेक किया कि राहुल गांधी ने सही बोला या गलत, तो सारा राज खुल गया। क्योंकि एक कमरे के मकान में 80 वोटर हैं, यह बात राहुल गांधी ने कही थी, याद होगा आपको। और खबर यह है कि इंडिया टुडे के पत्रकार बेंगलोर के उस मकान तक पहुंचते हैं, तो पता चला कि हाउस नंबर 35, यही था ना, वाकई
एक कमरे के मकान में जहां 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं, और यह मकान सुनिएगा किसका है, बीजेपी के ही कार्यकर्ता का। अब सुनिए राहुल गांधी का तीसरा बड़ा बयान। राहुल गांधी चुनाव आयोग के अधिकारियों को कह रहे हैं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि संविधान पर आक्रमण करके बच जाओगे तो आप बचेंगे नहीं। सुनिए, एक तरफ से वार हो रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। राहुल गांधी का एक और बड़ा बयान, और फिर इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है इसी पूरे मामले को लेकर, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी कैसे चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे. ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಪಾಠನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. एक एक करके पकड़ेंगे. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. मेरी बात याद रखना, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀವಿ. क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे. ನೀವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ये हिंदुस्तान की आवाज है. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದ ಧ್ವನಿ. याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं. ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है. ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं. 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ साधिಸಿದ್ದಾರೆ. अब राहुल गांधी के इन खुलासों के दावों के बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कुछ ही घंटों के बाद अब यह साफ हो जाएगा कि कब इंडिया गठबंधन कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव आयोग की तरफ कूच करेगा। वैसे खबर यह है कि हो सकता है कि 11 तारीख को चुनाव आयोग की तरफ विपक्ष कूच करेगा इकट्ठा मिलकर। एक और बड़ी खबर यह है कि जैसे ही राहुल गांधी ने यह दावा किया था, खुलासा किया था, तो शाम को सभी इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी के आवास पर विपक्ष के नेता पहुंचते हैं। सभी वहां पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी बकायदा ब्रीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये सब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे इंडिया गठबंधन के नेता। अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव है, शरद पवार है, सुप्रिया सुले हैं, टीएमसी के सांसद हैं, इसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला आपको दिखाई दे रहे होंगे, महबूबा मुफ्ती और लेफ्ट के सांसद भी इस बैठक में राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। और एक बहुत जबरदस्त रणनीति बनी है, विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है उस पर भी हम आए, मगर बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने उस हलफनामे का भी जिक्र किया, मंच से जवाब दिया जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को देने को कहा है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा उस हलफनामे की बात को लेकर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बयान है। और फिर उसके बाद जो एक जबरदस्त रणनीति इंडिया गठबंधन ने बनाई है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सुनिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, ನನ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है. ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है. ನಾನು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. बात तो सही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मुझसे चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है, मैंने इस देश की संसद में शपथ ली है। मगर एक बड़ी बात वो ये कि कल देर शाम जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, एकजुटता दिखाई दी, राहुल गांधी के आवास पर सारे नेता मौजूद थे, एक रणनीति बनी है, बहुत जबरदस्त रणनीति है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक नया देश में सियासी हड़कंप होगा। वो क्या है जानते हैं? एनसीपी के सबसे बड़े चेहरे हैं शरद पवार। शरद पवार ने इस बैठक में एक सुझाव दिया है, और सुझाव क्या है वो सुनिएगा कि राहुल गांधी ने जो ये प्रेजेंटेशन दिया है, जो खुलासा किया है, वो हर प्रदेश, हर जिले और हर ब्लॉक में लोगों को दिखाया जाए। यानी अगर ऐसा हुआ
तो फिर यकीन मानिए चुनाव आयोग के लिए अपनी विश्वसनीयता बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खबर यह है कि इसी दौरान राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कह दी। वो भी सुनिएगा कि जब इस देश के लोग चुनाव आयोग की जांच कर रहे हैं, तब चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया है। वेबसाइट बंद कर दी है, राहुल गांधी कह रहे हैं, सुन लीजिए। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಚುನಾವಣೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयानों को मिसलीडिंग कह दिया है। क्या आयोग इसी के लिए है? उसे इन सबूतों की खुद से क्या जांच नहीं करनी चाहिए? क्या जांच नहीं करनी चाहिए इन सबूतों की खुद से? वोटर लिस्ट में कई तरह की धांधली की बात की जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने चोरी के उन तमाम रास्तों को खोजने का दावा किया है जो अब तक एक पहेली बने हुए थे। और दावे के मुताबिक बीजेपी चुनाव इसी के जरिए जीत रही है। अब कर्नाटक की एक विधानसभा सीट के वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने पूरे सबूत सबके सामने रखने का दावा किया है। और दावा यह कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान को मिसलीडिंग कह दिया। क्या आयोग इसीलिए है? उसे इन सबूतों की खुद से जांच नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए हमने कहा। यानी एक और बड़ा विस्फोट राहुल गांधी ने कर दिया, ये कहते हुए कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा अगर दे दें तो हम ये साबित कर देंगे ये जो 25-30 सीटें हैं जहां पर मोदी जिस वजह से पीएम बने हैं वहां पर भी खेल हुआ है। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या राहुल गांधी के इस दावे के बाद वाकई में हड़कंप मचा हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।